ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। हम इस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है सोल साइकिल, मतलब आत्मा की यात्रा या आत्मचक्र भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ हमें माँ लक्ष्मी इस आत्मचक्र के बारे में बता रही थी। पिछले एपिसोड के अंत में माँ ने हमसे कहा कि इस समय पृथ्वी पर जो आत्माएं मानव जन्म ले रही हैं, ये अपने आत्मचक्र में बहुत इवॉल्व्ड आत्माएं हैं और इन आत्माओं ने कई ब्रह्मांडों में जन्म लेने के पश्चात इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर अभी जन्म लिया है। तो माँ कहती है कि आप में से कई लोग 60 से लेकर 100 मानव जन्म आपने यहाँ पृथ्वी पर बिताए हैं। तो अभी इस समय के बारे में माँ कह रही है कि इस समय में जो मानव अवतार में हैं उसमें से कई लोग इवॉल्व्ड हैं या आध्यात्मिक मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और माँ कहती है आप में से कई लोग 60 से 100 जन्म आपने इस पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में लिया है। माँ ये भी कहती है कि फ्री विल, अपनी स्वच्छंद शक्ति के कारण आप में से कुछ लोगों ने इससे कम समय लिया है और कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा। इससे का मतलब है 100 से 100 मानव अवतार। तो सब इस रेंज में तो आ नहीं सकते दोस्तों। तो माँ कहती है कि कुछ लोगों ने इससे कम, कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा भी जन्म लिया हो सकता है। तो माँ कहती है कि आगे बढ़ने के लिए साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आप में से कुछ लोग जल्दी इस मार्ग को तय करेंगे और बाकी लोग कुछ समय ज़्यादा लेंगे। तो ये कम और ज़्यादा किस पर निर्भर करता है दोस्तों? हमारे फ्री विल पर। क्योंकि हमारे फ्री विल के हिसाब से हम इस मानव जन्म में अपने चॉइसेस लेते हैं और उस चॉइसेस के हिसाब से हम अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी का माँ से एक और प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछते हैं कि माँ, आपने हमें इतना कुछ बताया कि ये जो सोल्स हैं, आत्माएं हैं, ये कॉन्ट्रास्ट को, विरुद्धता को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर मानव का जन्म लेते हैं। और विरुद्धता हमने देखा है बहुत मुश्किल हो सकता है, जैसे दुख, ईर्ष्या, घृणा, कष्ट, चुनौतियाँ, ये सारे कॉन्ट्रास्ट हैं। तो आनंद कर्णेश जी का यहाँ माँ से ये प्रश्न है कि आत्माएं क्यों कॉन्ट्रास्ट चाहती हैं, क्यों कॉन्ट्रास्ट को एक्सपीरियंस करने की चाह रखती हैं। तो यहाँ पर माँ इतने अद्भुत रूप से हमें इसके बारे में बता रही है दोस्तों। माँ कहती है कि जब एक नई आत्मा या अंश आत्मा पैदा होती है, कहाँ से आएगी अंश आत्मा या नई आत्मा दोस्तों? अपने पूर्णात्मा से। तो जब एक नई आत्मा बनती है तो उसकी छवि कैसे होती है? बिल्कुल दिव्यता की छवि, बिल्कुल दिव्यत्व से भरी रहती है वो नई आत्मा, क्योंकि वो अपने पूर्णात्म का हूबहू रूप होती है, उसकी छवि होती है, क्योंकि अभी अभी उसने पूर्णात्मा से जन्म लिया है। और ऐसी नई अंशात्मा की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? आनंद से भरा हुआ मिजाज, प्रेम से भरी रहती है ये आत्मा, पवित्रता की मूर्ति है, कांति का रूप है, सत्य का प्रतिरूप है और भव्यता का घर है। तो इस नए आत्मा को विस्तार से वर्णन माँ कर रही है, उसके बारे में हमें बता रही है कि वो आनंद का रूप है, प्रेम का रूप है, पवित्रता का रूप है, कांति का प्रतिस्वरूप है, सत्य का प्रतीक है और भव्यता का हूबहू रूप है। पर
इतना सब कुछ होते हुए ये जो भी कुछ हमें हमारे सामने ये एडजेक्टिव्स माँ ने बताए हैं, ये सब दिव्यता का ही तो रूप है दोस्तों। प्रेम, आनंद, करुणा, ये सब दिव्यत्व का रूप है। पर ये दिव्यत्व से भरी हुई नई आत्माएं वो जानना चाहती हैं जो उनकी प्रकृति नहीं है। इसका मतलब वो उनकी प्रकृति क्या है दोस्तों? अभी माँ ने बताया था, वो उनकी प्रकृति है आनंद, प्रेम, पवित्रता, कांति, सत्य, भव्यता, ये सब उनका रूप है। पर ये नई आत्माएं वो जानना चाहती है जो वो नहीं है, क्योंकि जो वो नहीं है उन्हें मालूम नहीं वो कैसा होता है। तो हर एक नई आत्मा ये इच्छा रखती है कि वो जाने जो उसका रूप नहीं है। जब कोई आत्मचक्र संपूर्ण कर लेता है, वो अपने आत्मचक्र में सब कुछ अनुभव कर लेता है, सारे कॉन्ट्रास्ट अनुभव कर लेता है। वो आत्मा वो सारे रूप देख लेती है जो वो नहीं है। अगर आत्मा आनंद है तो वो मनुष्य के जन्म के जरिए ये जान लेती है कि हमेशा दुख में डूबे रहना क्या होता है। हालांकि वो आत्मा का रूप नहीं है, पर वो जानती है कि उसका वो विरुद्ध स्वभाव कैसा होता है। अगर आत्मा खुशी का स्वरूप है तो वो इस मानव जन्म के द्वारा नाखुश का अनुभव इस मानव शरीर के द्वारा करती है और ये जान लेती है कि ये मैं नहीं हूं। प्रेम का स्वरूप है आत्मा, और जब वो इस मानव शरीर में किसी से घृणा करने लगती है तो वो उस घृणा का अनुभव करती है जो वो नहीं है। पर ये घृणा का अनुभव करके ही वो जान पाती है कि प्रेम का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि अगर एक कमरे में सारे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे कद के लोग ही हैं और वो कभी कमरे से बाहर नहीं आए, और अगर कोई उनसे जाकर बोले कि आप लोग तो बहुत ही लंबे कद के हो या ऊंचे हो, ठिगने लोग के बारे में वो बताए, तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ठिगने लोगों को देखा ही नहीं। तो ठिगने लोगों को देखने के लिए उन्हें ठिगने लोगों से मिलना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, उसे अनुभव करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो आदमी हमेशा मीठा ही खाता है, उसको आप समोसे के बारे में बताओगे तो वो क्या जान पाएगा? नहीं जान पाएगा ना, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ मीठा ही खाया है। इसी प्रकार आत्मा का ये जो स्वरूप है, दिव्यता, भव्यता, प्रेम, आनंद, आत्मा वो जानना चाहती है जो उसका रूप नहीं है। तो इसीलिए ये आत्म चक्र ये जो शुरू होता है वो उसी के लिए है। इस चक्र के जरिए आत्मा मानव जन्म लेते हुए वो सारे अनुभवों को प्राप्त करती है जो वो नहीं है। पर जब वो ये सब कुछ चक्र संपूर्ण करके एकदम एनलाइटेंड बीइंग की तरह अपना चक्र संपूर्ण करती है, तो उसे हर चीज की अनुभूति हो चुकी होती है और वो अनुभव के द्वारा वो अपने दिव्यत्व को और भी ज्यादा विस्तृत कर सकती है। पर जो नई आत्मा होती है, क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रास्ट को, अपने विरुद्धता को जान नहीं पाई, वो अभी मार्ग में बिल्कुल शुरुआत में होती है। तो ये जो नई आत्मा है उसके पास कोई भूतकाल नहीं है, तो उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है ये जानने के लिए, किसी के साथ तुलना करने के लिए उसके पास कोई पूर्वानुभव नहीं होते। जैसे वृद्धात्मा हुई, वृद्धात्मा जब भी कुछ देखती है, अनुभव करती है, तुरंत अपने सबकॉन्शियस लेवल में जो भी एक्सपीरियंसेस उसको हुए हैं उससे वो ऑटोमेटिकली तुलना करना सामान्य बात है। पर एक नए आत्मा के लिए तुलना करने के लिए उसके पास भूतकाल के अनुभव या कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता दोस्तों। तो जब एक नई आत्मा अपने आत्म चक्र को प्रारंभ करती है, तो जब भी मनुष्य का जन्म लेती है, शुरुआत में पहले के कुछ जन्म एकदम दिव्यता से भरे रहते हैं, क्योंकि वो और किसी को नहीं जानती, वो अपने खुद को भी नहीं जानती कि मेरा रूप इतना दिव्य है। बस दिव्यता उसका स्वरूप है, तो वो बिल्कुल दिव्यता के स्वरूप में आगे बढ़ती जाती है। जिंदगी में सिर्फ वो उसने एक ही तरफ का चेहरा देखा है, जो है दिव्यता।
वो अंधकार के बारे में कुछ नहीं जानती, दुख के बारे में कुछ नहीं जानती, दर्द के बारे में कुछ नहीं जानती। इसलिए एक नई आत्मा को उत्सुकता रहती है, क्यूरियासिटी रहती है कि वो सब कुछ जाने जो वो नहीं है। तो क्या करती है, इन मानव जन्मों के अवतारों के द्वारा कर्म चक्र में पांव रखती है। और ये कर्म चक्र जो है उसके द्वारा वो सारे अनुभवों को प्राप्त करती है जो वो नहीं है। दोस्तों, कर्म चक्र के माध्यम से हम जो दुख, कष्ट, सफरिंग, पेन जो हम सहते हैं वो हमारी दिव्यता नहीं है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। पर चूंकि हम जानना चाहते हैं वो सारी चीजें जो हम नहीं हैं, इस कर्म चक्र में प्रवेश करके वो सारे अनुभवों को हम प्राप्त करते हैं। तो माँ कहती है ये जो आत्म चक्र है, सोल साइकिल, इसकी शुरुआत में शुरू में जब वो पहले के कुछ जन्म लेती है, दोस्तों, जब आत्म स्वरूप में हम रहते हैं तो हम ये सब चाहते हैं कि हम ये अनुभव करें, हम वो अनुभव करें, वो हम सब जाने। पर जब हम मनुष्य का जन्म लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लान बनाया था। और फिर जब हमें कष्ट या कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस का सामना करना शुरू हो जाता है तो हम उसका प्रतिरोध करने लगते हैं, रेजिस्ट करने लगते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जिन अनुभवों के लिए हम आए हैं, जब हम उसका प्रतिरोध करना शुरू करते हैं तो उसी के कारण हमें पीड़ा होती है, सफरिंग होती है। दोस्तों, माँ ने यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत बात बताई है। अगर हमारी जिंदगी में सफरिंग है, पीड़ा है, वो इसलिए है क्योंकि हम हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस का प्रतिरोध कर रहे हैं। ये वो एक्सपीरियंसेस जो हमने खुद अपने इस जन्म के लिए आह्वानित किया था, पर हम भूल गए हैं। जब मानव शरीर में आकर उन्हीं परिस्थितियों का सामना हम करते हैं तो हम उसका प्रतिरोध करने लगते हैं, क्योंकि वो जब हम मानव शरीर में होते हैं वो अनुभव इतना हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब हम उसका प्रतिरोध करने लगते हैं उसी के कारण हमें सफरिंग होती है। तो हमारी जिंदगी में जितनी भी पीड़ाएं हैं दोस्तों, वो उसी के कारण हमारी जिंदगी में पीड़ाएं हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंसेस को प्रतिरोध करते हैं। तो माँ कहती है कि इस प्रतिरोध के कारण जो भी सफरिंग हमारी जिंदगी में आती है वो भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है। और जब हम वो भी अनुभव कर लेते हैं तब धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि ये सफरिंग भी हमने अपने जीवन में वेलकम किया है। तो फिर हम उसे गले लगाना शुरू कर देते हैं। किसको? हम उन सारी चीजों को गले लगाना शुरू कर देते हैं जो हम नहीं हैं। अगर हमारा दिव्यत्व का रूप जो भी है वो तो ठीक है, और जो हम नहीं हैं वो भी जब हमारी जिंदगी में आते हैं दोस्तों, जब हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसको अपने गले से लगाने लगते हैं, वहीं से हमारे सफरिंग के अंत का शुरू हो जाता है। सफरिंग, माँ कहती है, सफरिंग जिंदगी में तभी तक है जब आप प्रतिरोध कर रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये न जानते हुए कि हमने खुद ने अपने डिवाइन प्लान में इसको शामिल किया था। पर जिस दिन हमें समझ में आ जाती है सब कुछ ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेंस और सरेंडर में एक हो जाता है, और वहां से हमारे सफरिंग धीरे धीरे हमारी जिंदगी से हटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हमारी सफरिंग जिंदगी से निकलने लगती है, हम अपने आप बाहर हो जाती है, तो हम धीरे धीरे उन चीजों से एक हो जाते हैं जो हम नहीं हैं। जैसे कि अगर हमें कोई चीजें अभी तक पसंद नहीं आती थी, हम धीरे धीरे उसको भी गले लगाने लगते हैं, उसके साथ एकत्व में बंध जाते हैं। और जब उसे हम अपना कर उसके साथ भी एकत्व महसूस करते हैं, वो सारी चीजों को जो हम नहीं हैं, तब आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को दोबारा पहचानना शुरू करती है। और ये जो उसका दिव्य प्रकृति है, उसकी दिव्य प्रवृत्ति है, वो दिमाग से परे है दोस्तों। दिमाग के सारे द्वंद्वता से परे है आत्मा की प्रवृत्ति। और एक बार इस अंतिम फेज में जब हम पांव रख देते हैं
तो ये ही हमारा इनर जर्नी है, हमारा रियलाइजेशन पाथ है। हम धीरे धीरे खुद ही एक पूर्णात्मा या दिव्यात्मा बन जाते हैं, एक बुद्धा की तरह, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरह। इस प्रकार ये आत्मचक्र हम संपूर्ण करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आनंद कनिष्ठ माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, जो आपने अभी ये चक्र बताया कि हर एक अंशात्मा ने अपनी यात्रा कायम करके अंत में दिव्यात्मा बन जाती है, तो क्या हर आत्मा दिव्यात्मा बनती है? माँ कहती है, हाँ बेटा, हर आत्मा का फाइनल डेस्टिनेशन, जो अंतिम गंतव्य है, वो है दिव्यत्व। हर एक आत्मा दिव्यत्व तक पहुंचती ही है। तो यहाँ पर अच्छा लगता है ना दोस्तों, माँ की ये बातें सुन के, कि ये बात नहीं है कि सिर्फ बुद्ध भगवान ही दिव्यता से भर गए, हम भी बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आनंद कनिष्ठ जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि माँ, पंच पांडवों की अगर हम बात करें तो आपने हमें बताया था कि वो नए आत्माएं हैं जो अभी अभी पूर्णात्मा से उद्भव हुए हैं या अलग हुए हैं। तो माँ ये बताइए कि जब पांडव जो नए आत्मा थे, वो जब इस भूमि पर आए तो उनके क्या अनुभव थे? एक नए आत्मा के अनुभवों को जानने के लिए पांडवों का अनुभव क्या आप बता सकती हैं? तो यहाँ पर माँ हमें पांडवों के एक्सपीरियंसेस को हमारे सामने बता रही हैं, ताकि हम समझ पाए कि जब एक नई आत्मा इस भूमि पर आती है तो कैसी होती है। तो माँ कहती है, जो नई आत्माएं जब भूमि पर आती हैं मानव अवतार में, तो ये अपने हृदय से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हृदय से जीवन व्यतीत करने का क्या मतलब है दोस्तों? अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो अगर हमें कुछ भी करना है तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमारे मेमोरीज के पास जाता है, हमारे जो यादें हैं। तो जब भी हमारे पास कुछ चीज़ आती है तो हमारा दिमाग हमारे पुराने यादों से उसको कंपेयर करके, एनालाइज करके हमारे सामने एक निर्णय लेके आता है कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। पर जो लोग दिमाग का नहीं, अपना हृदय का उपयोग करते हैं, उनके पास ये कंपैरिजन वाली थियरी नहीं रहती दोस्तों। उनका हृदय उन्हें बताता है, अपने हृदय के फीलिंग से वो काम करते हैं। अगर उनका हृदय बताता है ये सही है तो वो सही करते हैं, अगर उनका हृदय बताता है कि नहीं ये गलत है तो वो नहीं करते। तो ये जो नए आत्माएं हैं, वो कोई कार्मिक चक्र में नहीं फंसे रहते, क्योंकि उनके पास कोई भूतकाल नहीं है। तो ये अपने हृदय से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। क्योंकि ये अपने हृदय से कनेक्टेड रहते हैं, अपनी दिव्यता से भरपूर हैं, तो उन्हें दूसरे मनुष्यों के दुष्ट विचार या दुष्ट इंटेंशंस के बारे में वो नहीं समझ पाते, या उनके गलत इरादों को वो नहीं देख पाते, क्योंकि ये बिल्कुल नेक आत्माएं हैं, नए आत्माएं हैं, दिव्यता से भरे हुए हैं। इसीलिए अगर अगला आदमी दुष्ट भी हो तो उनके दुष्ट उद्देश्यों को वो नहीं समझ पाते। इसीलिए अगर आप पांडवों को देखो तो माँ कहती है, इसलिए पांडव भी अपने जो कौरव भाई थे, वो भले ही कितना भी उन्होंने उनके साथ बुरा किया, बुरा सोचा, पर उनका कभी भी ध्यान उन बुराइयों पर नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय से अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे और उनके हृदय में दिव्यता भरी हुई थी। वो हमेशा बहुत ही आश्चर्यचकित रहते थे दुर्योधन को देखकर, दुर्योधन के कार्यों को देखकर, कि वो ऐसे हरकतें करता क्यों है। उन्हें कभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि न वो द्वेष समझते थे, न वो ईर्ष्या समझते थे। नेगेटिव इमोशन से वो कभी कार्य नहीं करते थे, क्योंकि दिव्यता से भरी हुई नई आत्माएं बिल्कुल दिव्य सोच रखती हैं, दिव्य अनुभूतियां रखती हैं। इसलिए वो कभी भी दुर्योधन के कार्यों को कभी भी वो समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर माँ कहती है कि शुरू में जब वो दुर्योधन को समझने की कोशिश करते थे, उनके मन में दुर्योधन के लिए अपार प्रेम था। जितना प्रेम पांडव आपस में करते थे, वो दुर्योधन से भी उतना ही अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनका मन दिव्यता से भरा हुआ था। पर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ
और जैसे जैसे अपने चारों ओर उन्होंने देखा कि किस प्रकार कौरव उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार भौतिकता चारों ओर की परिस्थितियां वो समझने लगे, तो धीरे धीरे उनके नीचे के 3 चक्रों के इर्द गिर्द उनका मन काम करने लगा। और जहां मन काम करने लगता है वहां चक्र धुंधले पड़ जाते हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे उनके भी नीचे के 3 चक्र धुंधले पड़ने लगे। इसके कारण क्योंकि बार बार जो उनको चोट पहुंची कौरवों के द्वारा, कौरव बार बार उनके साथ छल कपट करते थे और धीरे धीरे न चाहते हुए भी उन छल कपटों वाले अनुभवों को प्राप्त करते हुए, बार बार चोट पहुंचते हुए, धीरे धीरे वो अनुभव उनके नीचे के 3 चक्रों को धुंधला करने लगे। और जैसे ही नीचे के 3 चक्र धुंधले होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, हमने चक्रास एंड एलिमेंट्स में ये बात जानी है कि हमारा दूसरा चक्र जो स्वादिष्टान चक्र है, जहां पर हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं, धीरे धीरे इनके मन में भी अब धीरे धीरे दूसरे चक्र के कारण इमोशंस जागने लगे। इसके पश्चात भी, इतनी बार चोट लगने के पश्चात भी, वो बार बार अपने हृदय को खोलने की कोशिश करते थे। हृदय को खोलने की कोशिश करना मतलब कौरवों के लिए अपने प्रेम को जगाए रखने की कोशिश करते थे। किस प्रकार हर बार उनको माफ करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने जो भी बुरा किया उसको भूलने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, क्योंकि बार बार वो अपने हृदय से ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, अगर पांडव कौरवों को बार बार माफ करने के लिए तैयार थे और अगर वो बार बार उनको उनके द्वारा की गए छल कपटों को भूलने के लिए तैयार थे, तो फिर महाभारत युद्ध क्यों हुआ? अगर पांडवों ने बार बार कौरवों को माफ किया तो युद्ध की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पर माँ कहती है कि वो एकदम दिव्यता से जिंदगी व्यतीत करना चाहते थे। वो अपने मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, न जानते हुए। इसका मतलब आत्मचक्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी मासूमियत को खोना है। ये हमने पहले भी देखा। मासूमियत मतलब जिंदगी, मानव जन्म में जो अनुभव प्राप्त हुए उसके द्वारा कर्म चक्र में धीरे धीरे उनको भी आगे बढ़कर अपनी जिंदगी व्यतीत करनी थी। पर क्योंकि उनके मन में इतनी दिव्यता थी, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच पा रहे थे। माँ कहती है कि इस समय पर, किस समय पर, जब महाभारत हो रहा था दोस्तों, तो ये भी युग परिवर्तन का समय था। द्वापर युग से कली युग की तरफ जाने का समय था और इस समय पे ज्यादा से ज्यादा मानव इस युग परिवर्तन के जरिए गुजर रहे थे। तो माँ कहती है कि ये जो भाई थे, तो दोस्तों इसके पहले हमने ये बात माँ से जानी थी कि युग परिवर्तन के समय पर 3 तरह की आत्माएं इस पृथ्वी पर आती हैं। पहले दिव्य आत्माएं, दूसरी अंश आत्माएं, नए अंश जो नए नए आत्माएं जन्म लेती, और तीसरी वृद्ध आत्माएं। तो ये 3 कैटेगरी की आत्माएं, इनको बहुत दिलचस्प है कि इस युग परिवर्तन के समय पर जन्म लेने के लिए, ताकि मानवता को वो सहायता कर सके, क्योंकि युग परिवर्तन का समय बहुत ही कष्टदायक होता है। तो पांडव जो कि नए अंशात्मा थे, उन्होंने भी इस समय इसलिए जन्म लिया पांडव के रूप में, ताकि मानवता की वो सहायता कर सके। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम भूले नहीं जो माँ ने हमें पहले बताया था। तो यहाँ माँ कह रही है कि पंच पांडव भी इस युग परिवर्तन के समय पर यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए, ताकि युग परिवर्तन का जो कष्टदायक समय है, वह उस समय मानवता की सहायता कर सके। युग परिवर्तन का समय इसीलिए मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि ये समय में जो अनुभव होते हैं बहुत ही कॉन्ट्रास्ट से भरे रहते हैं। बहुत ही विरुद्ध, बहुत ही विपरीत कॉन्ट्रास्ट से मानवता गुजरती है। इसीलिए युग परिवर्तन का समय हमेशा चुनौती से पूर्ण होता है। और ऐसे ही आत्माएं समय पर जन्म लेती है जो चाहती है कि हमें वो सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस मिले,
और युग परिवर्तन के समय पर ऐसे एक्सपीरियंसेस उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी इस आत्मचक्र के बारे में, सोल साइकिल के बारे में, पांडव और कौरवों की कहानी के द्वारा, महाभारत की कहानी के द्वारा हम और भी वहां से जानेंगे। धन्यवाद।